जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे संयोजकता अर्थात बैलेंसी क्या होती है। अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं इसे केमिस्ट्री का बेस मानता हूँ। अगर आप संयोजकता अर्थात बैलेंस क्या होती है ये नहीं जानते तो मुझे नहीं लगता कि आप आगे चलकर केमिस्ट्री को कुछ सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप बैलेंस से जानेंगे तो यहाँ से हम धातु धातु भी जानेंगे कि धातु धातु क्या होती है। अगर आप बैलेंस से जानेंगे तो हम जानेंगे आखिर केमिकल फार्मूला बनते कैसे हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर केमिस्ट्री कुछ बेस है तो वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और बैलेंस ही है। चलिए हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हम जान चुके हैं पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम जानते हैं संयोजकता अर्थात बैलेंसी क्या होती है। देखिए संयोजकता किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये जानिए। किसी परमाणु की संयोग करने की क्षमता उसकी संयोजकता होती है या कहलाती है। अब संयोग करने की क्षमता क्या होती है इसको समझती है। देखिए कोई भी परमाणु है हमेशा उसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये अंतिम कोश और प्रारंभिक कोश क्या होता है इसके बारे में हम पिछली वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। इसका मतलब ये है अगर किसी परमाणु के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वह अक्रिय होगा, मतलब स्थायी होने के लिए हर एक परमाणु सोचेगा कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो या तो 8 इलेक्ट्रॉन बनने के लिए किसी को देगा, अगर कम है तो देगा, अगर कम नहीं है तो किसी और से वो लेगा, या फिर सहसंयोजक बंध बनाएगा। भाई चलो तुम्हारे पास कम है हमारे पास ज़्यादा है तो हम दोनों मिलकर काम करते हैं। मान के चलिए किसी के पास 2 है किसी के पास 6 है। एक परमाणु ये है हमारे पास, दूसरा परमाणु ये है। इसके पास क्या है, इसे केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि 8 बन जाएं और इसे 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि 8 बन जाएं। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो आना मुश्किल है, इसलिए क्या करे ये 2 माइनस करने की कोशिश करेगा। और हमेशा एक बात याद रखिए, केमिस्ट्री में एक रूल है कि अगर किसी को देना है तो प्लस चार्ज रहेगा और किसी को लेना है तो माइनस चार्ज रहेगा। इसका मतलब है अगर कोई ले रहा है तो वह ऋणी है, अगर कोई दे रहा है तो वह धनी है। एक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम पढ़ रहे हैं संयोजकता। संयोजकता अर्थात संयोग करने की क्षमता। मान के चलिए हमारे पास में लिथियम है। क्या है हमारे पास में, लिथियम। आपको पता होगा लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो क्या लिखेंगे, 1s2 और 2s1। तो इसका अंतिम कोश अगर हम देखते हैं तो 2s1 आता है, 2s1। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमने बोला है कि हमें अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन, 8 होने चाहिए। अब हम क्या देख रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन अंतिम कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, हमें कितने चाहिए, 8। ये 7 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकता 8 बनने के लिए, इसलिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना ही अच्छा समझेगा। इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या रिलीज करना अच्छा समझेगा। मतलब रिलीज कर रहा मतलब दे रहा है यार, अर्थात ये धनी है, देने का मतलब है धनी, तो मतलब इस पर जाएगा प्लस चार्ज। और कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 1, तो इसका चार्ज होगा +1 चार्ज। इसमें क्या चार्ज होगा, +1। अगर कोई बोले कि लिथियम की संयोजकता कितनी है तो आप क्या बोलेंगे, +1। दूसरा उदाहरण हम मानते हैं, मान के चलिए क्लोरीन का है। किसका है, क्लोरीन। आपको पता होगा क्लोरीन कितना है, क्लोरीन की 17 है। कितना है, 17। अगर हम इसको देखेंगे तो इसका देखिए क्या बनता है, इसका हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन विन्यास देखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2। कितने हो गए हमारे पास में, 6 6 दूनी 12 हो गए। अब हमें कितने और चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 3s2 और 3p5। अब हम देख रहे हैं इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वो देखिए कितने हैं, 5 इसके और 2 इसके, 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए हमारे पास में, 7 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। हमें चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, इसे 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से चाहिए पड़ेगा, इसलिए इसमें -1 का चार्ज रहता है क्लोरीन पर। ठीक है, आप यहाँ तक समझ सकते हैं हमारी संयोजकता का पूरा जो खेल है पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर टिका हुआ है। अंतिम कोश में अगर 4 इलेक्ट्रॉन से कम हुए, कितने से, अगर 4 से कम हुए तो वह प्लस चार्ज करके मतलब देने की कोशिश करेगा, और 4 से अगर ज़्यादा हुए तो वह माइनस चार्ज करके लेने की कोशिश करेगा। आप इतना समझ जाइए। चलिए हम देखते हैं आगे। अब यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम उनको और देखते हैं। जैसे नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन का आप देखते हैं परमाणु क्रमांक 7 है। कितना है, 7 है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 1s2 2s2 2p3 है, 2p3। अंतिम कोश की बात करते हैं हम, क्या देखते हैं, 2 इसके और 3 इसके। हमारे पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। अर्थात 4 से कितने हैं, 4 से ज़्यादा है कि नहीं, बिल्कुल सही, ये इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है। अब 8 से कितने कम है, 3 है, मतलब ये माइनस आएंगे 3, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी नाइट्रोजन की, -3। ऐसे ही हम फास्फोरस की देखते हैं।
ये पूरा का पूरा एक ग्रुप है, तो हो सकता है फास्फोरस की सेम आनी चाहिए। इसके अंतिम कोश में अगर हम देखें तो क्या देख रहे हैं आप, अंतिम कोश देखिए, 2 इसके 3 इसके 5 है, मतलब 4 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा, और 8 से कितने कम, 3, तो माइनस के 3। अगर मान के चलिए 4 से कम होता है इसका, ये देखिए, अब संयोजकता मैंने सबकी अलग अलग लिखी है, आप वहाँ पे देखिए। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, कार्बन की संयोजकता 4 है, अगर हम देखेंगे बाद में, आप टाइम मिले तो देख लेना। सोडियम की 1, ऑक्सीजन की 2, मैग्नीज की 2, कैल्शियम की 2, एल्यूमिनियम की 3 और कैल्शियम की 1 है। ठीक है, माइनस प्लस का भी भूल जाइए, माइनस प्लस को अभी आप याद रखेंगे तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, इसलिए माइनस प्लस को आप भूल जाइए, बस ये याद रखिए किसकी कितनी होगी। दूसरी बात, यहाँ पे हम देख रहे हैं पेरियोडिक टेबल। देखिए पीरियोडिक टेबल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट आपको हल करा दूँ। जो आपको फर्स्ट ग्रुप दिख रहा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आप इसकी अगर देखें तो इसकी है +1, जो दूसरा ग्रुप देख रहे हैं इसकी है +2, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप। जो तीसरा ग्रुप आप कौन सा वाला देखेंगे, समूह 17 फ्लोरीन, क्लोरमीन, ब्रोमीन, इसकी है -1, कितनी है, -1। समूह 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सीजियम, इसकी है -2। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना ही करना। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं हम सूत्र कैसे बनाते हैं। तो देखिए आपको कौन कौन सी बातें ध्यान देनी है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है क्लोरीन। आपको दोनों की बैलेंसी पता होनी चाहिए। हाइड्रोजन की बैलेंसी +1 है और क्लोरीन की -1 है। प्लस और 1 और -1 दोनों ही जुड़ जाएंगे तो HCl एक सिंगल बन जाएगा। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन आप दूसरे में देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है, आपको हाइड्रोजन की बैलेंसी पता है +1 होती है और SO4 की बैलेंसी होती है -2। अब क्या करते हैं हम, जो SO4 की बैलेंसी वो हाइड्रोजन के साथ में आएगी, जो हाइड्रोजन की बैलेंसी वो SO4 के साथ में आएगी। हाँ भाई, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का इस साइड आ रहा है और सल्फर का इस साइड जा रहा है, तो H2SO4 बन जाएगा। मान के चलिए अगर इसको आपको समझ में नहीं है तो दूसरे देखिए। मान के चलिए हमारे पास में एक हाइड्रोजन है और दूसरा यहाँ पे OH है। ये तो सल्फ़र है, इसका +1 होता है, इसका -1, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाता है, हमारा H2O बन जाता है। इस यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे देखिए आप, यहाँ पे हमारे पास NH4, यहाँ पे Cl- है। Cl- मतलब -1 है तो ये NH4 से जुड़ेगा, इसका +1 है इसके साथ, ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला। आगे देखो, यहाँ पे थोड़ा टफ आता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जो कैल्शियम है हमारे पास में, कैल्शियम का 2 है तो 2 इसके साथ में आएगा, इसका 2 इसके साथ में आएगा। दूसरे देखिए हमारे पास यहाँ पे हमारे पास में क्या है, सोडियम है। सोडियम आपको पता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 1 है और NO3 का परमाणु क्रमांक 1 है, इसलिए दोनों जोड़कर 1 ही बना रहे हैं। यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं। लेकिन नीचे वाला जस्ट आप ये वाला देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सोडियम का परमाणु क्रमांक 1 है और CO3 का परमाणु क्रमांक 2 है। अब यहाँ पे क्या देखेंगे आप, जो इसका 2 है CO2 का, ये आ जाता है किसके साथ में, Na के साथ में आ रहा है Na2, और इसका जो 1 है वो इसके साथ में जाता है। ऐसे आप पूरे करते जाएंगे। अब जैसे दूसरा और देखिए, इसी में ये हमारे पास में क्या है, Ca है और OH है। Ca अर्थात कैल्शियम का परमाणु संयोजकता हम देखें तो क्या है, 2 है, और OH की संयोजकता देखें तो 1 है। अब क्या हो रहा है, इसकी संयोजकता 2 है, वो OH के साथ में जाने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे वही देख रहे हैं हम, Ca जैसा है तो उसका 1 इसके साथ आया तो 1 जैसा रहेगा, और जो OH है OH के साथ 2 आ जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। बाकी की डिटेल से वीडियो हम कल और जानेंगे संयोजकता के बारे में, क्योंकि अगर हमने इसको नहीं जाना तो मुझे नहीं लगता कि हम केमिस्ट्री आगे समझ पाएंगे।